बार फिर खुश आमदीद कहती हूँ अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी में। और जैसे मैंने इंट्रो में आपसे बात की थी कि हम लोगों का पता नहीं कहाँ इंसानियत मर गई है कि जब कोई अल्लाह ना करे किसी के साथ साने होता है तो हम लोग उसकी हेल्पिंग हैंड बनने के बजाय हम लोग वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं। ये मुझे पर्सनली मुझे नहीं अच्छा लगा। और हमारे मुल्क में अभी जो कराची में ख़ास तौर पे क्राइम रेशो बहुत बढ़ गया है और क्राइम रेशो बढ़ने का रीज़न जो है वो आप खुद देख रहे हैं क्या हो सकता है। महंगाई, ये अपने अपने कॉन्सेप्ट हैं, अपना अपना ओपिनियन है। फिर कुछ लोग इतने एग्रेसिव हैं, घर में बिजली का मसला, गैस का मसला, महंगाई का मसला, तो वो जब कोई भी डकैत चोर जिसने हजारों की कुछ आपका कितने 10,000 का, 5,000 का, 20,000 का मोबाइल छीन लिया हो, तो आपकी सैलरी छीन ली हो, उस पर्सन को जला देते हैं, उसको मारने लगते हैं। इतनी एग्रेसिव आवाम हो चुकी है। और अब इसके पीछे किस कौन कौन लोग मुलविस हैं, सही तरह इसको लुक आफ्टर नहीं किया जा रहा, पुलिस इसके ऊपर क्या एक्शन नहीं ले रही। आपके ही हल्का एरिया में ये क्राइम्स हो रहे हैं, तो किसको हम पॉइंटेड करें कि क्या गवर्नमेंट सीरियस एक्शन नहीं ले रही? सिंध ही क्यों इतना टारगेट हो रहा है, कराची ही क्यों इतना टारगेट हो रहा है? देन फिर एक और बात कह देते कि यहाँ पर जो है क्राउड या आवाम बहुत ज्यादा है, लोग बहुत ज्यादा हैं। तो अगर बहुत ज्यादा लोग हैं तो आप लोगों को इसका स्ट्रेटजी भी बनानी चाहिए। ऑफ कोर्स दूसरे शहरों में हम लोग टूरिज्म पे भी जाते हैं लेकिन हमें कभी भी इनसिक्योर नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पर कराची में अब क्राइम को भी स्टैंडर्ड डिवीजन पे लेके चले गए हैं। क्राइम आप देख लें किस तरह के हो रहे हैं, बच्चों को अगवा कर रहे हैं, खवातीन को। उस दिन मेरे प्रोग्राम में एंटरप्रेन्योर्स वुमेन से आना था, उन्होंने कहा यार आजकल लड़कियां बड़ी अगवा हो रही हैं। अब इस बात की कितनी रियलिटी है आई डोंट नो कि ये ऑथेंटिक न्यूज़ है कि नहीं। खवातीन भी इनसिक्योर हो रही हैं, क्राइम्स रेशो बढ़ रहा है, महंगाई बहुत बढ़ रही है, फैसिलिटेशन प्रोवाइड नहीं है। जी हमारे दरमियान जी हाँ बहुत ही सीनियर, और क्राइम की जब मैं बात करूं, और उन्होंने क्राइम को बहुत ही डिफरेंट अंदाज में लोगों को अवेयर करते हुए पेश किया। और ये कौन है? अली रजा साहब जी, बहुत ही सीनियर क्रिमिनोलॉजिस्ट। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक है, बहुत जबरदस्त माशाल्लाह, आप बहुत जबरदस्त प्रोग्राम कर रही हैं आप। और जिस टॉपिक पे आज कर रही है ना बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सर आप देख रहे हैं कि क्राइम जो है वो कराची में डे बाय डे बहुत ही बढ़ गया है। और अब उसकी डिफरेंट शक्लें देख लें। कभी सुनते हैं कि क्राइम जो है वो खवातीन को जो है वो हैरेसमेंट किया जा रहा है, अगवा किया जा रहा है। मुझे नहीं मालूम, इतना है कि नॉलेज मेरे अच्छा, सभी इसमें कई मसाइल हैं जो एक साथ गड़बड़ हो जाते हैं। जी देखिए, अगर सच्चाई ईमानदारी के साथ आप हर चीज को देखें ना, तो हमारे माशरे में बेहिसी सबसे ज्यादा बढ़ चुकी है। हाँ, बेहिसी का आलम यह है कि अगर कोई लूट रहा हो ना, यस, किसी को लूटा जा रहा है, किसी को ज़दोकोब किया जा रहा है, तो लोग सबसे पहला काम ये करते हैं कि जेब से मोबाइल निकालते हैं, ठीक है, और उसके बाद वो वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं। यस। अच्छा, क्रिमिनल्स को भी ये बात पता है कि कोई करीब नहीं आएगा। देखिए, मैं हमेशा अपने प्रोग्राम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में एक बात कहता हूँ कि अगर दो आदमी किसी को लूट रहे हैं और 15-20 लोगों से उन पर टूट पड़े तो कुछ भी नहीं होगा। वो किसी को जान से नहीं मारेंगे, बल्कि वो भागने की कोशिश करेंगे और पकड़े जाएंगे। और इन क्रिमिनल्स का अंजाम होना भी यही चाहिए। हर गली, हर कूचे, हर मोहल्ले में, हर राह गुजर पर, हर स्ट्रीट पर, हर सड़क पर इनके साथ जब तक इनकी जैसी कार्रवाई नहीं होगी ये समझ नहीं पाएंगे। देखिए, याद रखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि जब तक मुजरिम से उसकी जबान में गुफ्तगू नहीं की जाएगी वो आपकी बात नहीं समझेगा, कभी भी नहीं समझेगा वो। और दूसरी बात ये कि जहां पर आप ये कहते हैं ना कि हवा का मामला है, देखिए, अगर आप सच्चाई ईमानदारी के साथ एक बात देखें तो इसके अंदर अगवा के मामला जरूर होते हैं, ऐसा नहीं कि अगवा के मामला नहीं होते, लेकिन इनमें मासूम बच्चों का अगवा होता है, ठीक है। जो लड़कियां हैं उन लड़कियों का अगवा होता है
लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो पुलिस डिपार्टमेंट भी बेचारा परेशानियों का शिकार हो जाता है, क्योंकि देखें लड़की अक्सर अपनी मर्जी से चली जाती है, ठीक है, और उसका सबसे पहले जो शोर होगा होता है ना, वो होता है कि लड़की अगवा हो गई। 4 दिन के बाद पता चलता है नहीं जी अगवा नहीं हुई थी, वो तो खुद अपनी मर्जी से गई थी। क्योंकि जब भी किसी खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे किसी घर से कोई लड़की जाती है ना, तो वालिदैन सबसे पहले एक ही कंप्लेंट करते हैं कि हमारी लड़की अगवा हो गई। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और जितने भी मामलात हैं आप देख लीजिए, जितने भी पाकिस्तान में बड़े मामलात हैं जिनकी अगवा की FIR करवाई गई थी, मालूम हुआ कि लड़की खुद गई है। एक बात। दूसरी बात ये कि पंजाब में ज्यादातर, कराची में ज्यादातर बहुत सारे लड़के लड़कियां अपनी मर्जी से निकल के चले जाते हैं, कहीं चले जाते हैं, बिल्कुल ठीक है, घूमने चले गए, तफरी करने चले गए, दोस्तों के साथ चले गए, ठीक है, वो अगवा के जुमरे में आता है, ऐसा है नहीं। लेकिन एक बात जरूर है कि देखिए क्राइम हो रहे हैं, लोग लुट रहे हैं, लोग अगवा हो रहे हैं, इसमें कहीं कोई शक की बात नहीं है, ये हकीकत सच्चाई बात है ये। और इसके अंदर एक बात और भी है, और वो बात ये है कि इंसानों को खुद भी अपना ख्याल करना चाहिए, महल्ले में रहने वालों को ख्याल करना चाहिए। कोई आदमी अगर खड़ा हुआ है और बार बार चक्कर लगा रहा है तो उसको महल्ले वालों की जिम्मेदारी बनती है पूछे रोक के कि क्या बात है, यहाँ क्यों खड़े हो आप। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। बेहसी इतनी हो गई है सभी कि लोग ये सोचते हैं भाई हमारा मसला थोड़ी, मसला उनका है, छोड़ो वो जाने, उनके दरवाजे पे खड़ा है वो जाने। और कई कई केसेस ऐसे होते होते रुक गए हैं कि कोई बिजली का बिल लेके आया है, कोई रजिस्टर लेके आया है कि जी वो आपके यहाँ के मीटर देखना है, आपने गैस की कंप्लेंट की थी, गैस नहीं आ रही है। अच्छा देखिए, ये बड़ी चालाकी के काम होते हैं। जिन इलाकों में गैस नहीं आती ना, वहां पर इस क्राइम को भी ज्यादा प्रमोट किया जाता है कि जी अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, सुना है आपके यहाँ गैस नहीं आ रही है, बस पूरे एरिया में गैस नहीं आ रही है। जी जी, वो बोलते हैं हमारा गैस नहीं आ रही, जरा हम आपका चूल्हा देखना चाहते हैं। ओह माय गॉड। ठीक है, ओके। खवातीन को, खासतौर से खवातीन को, हजरात को इन बातों का मलूज़ खातिर रखना चाहिए, ख्याल रखना चाहिए कि किसी को अपने घर में ना आने दें, दरवाजे न खोले। और एक खास बात बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो ये बात है कि बच्चों को दरवाजा खोलने की आदत से मना किया जाए। ओके। अक्सर घरों में ये होता है, कोई आया, किसी ने आके दरवाजे पर नॉक किया और बच्चा दौड़ा हुआ गया और जाके उसने दरवाजा खोल दिया। कभी नहीं होना चाहिए, ये बहुत खतरनाक बात है। लोग आते हैं, जी गैस की कंप्लेंट की थी आपने। अच्छा, वो लोग क्या समझते हैं पता है आपको? लोग ये समझते हैं कि यार कंप्लेंट तो नहीं की थी हमने, गैस तो कम आ रही है, लेकिन ये शायद गलती से हमारे आ गए, चलो इनसे अपना चूल्हा सही करा लेते हैं, गैस सही करा लेते हैं। सही सही ठीक है, सही। ठीक हो गया। दूसरी बात ये, बिजली का बिल लेके आ जाते हैं कि जी आपका लाइट चेक करनी है, आपका बिल कम आ रहा है, आपके ज्यादा इस्तेमाल होती है बिजली। लोग परेशान हाल है, आवाम का क्या पूछते हैं आप बताइए? कौन सी परेशानी ऐसी है जो नहीं है? पानी का मसला है, बिजली का मसला है, गैस का मसला है, और मसाइल ही मसाइल हैं। जिंदगी कम है, मसाइल ज्यादा है, खासतौर से इस शहर में। और आपने एक बात कही कि कराची ही को टारगेट क्यों बनाया जाता है। यस। ठीक है, देखिए आपने बड़ी जिम्मेदारी के साथ बड़ी अच्छी बात की है कि कराची ही को टारगेट क्यों बनाया जाता है और इतने क्राइम कराची में क्यों हो रहे हैं। वो पता है क्यों हो रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, पाकिस्तान में जितने रहने वाले लोग हैं, जितनी जुबान बोली जाती है, जितने रंग और नस्ल के लोग पूरे पाकिस्तान में रहते हैं ना, वो सारे लोग कराची में रहते हैं। ठीक है। देखिए, बलूचिस्तान में या तो बलूची होंगे या पख्तून होंगे या कुछ उर्दू स्पीकिंग है। ठीक है, पंजाब में ज्यादातर पंजाबी है या उर्दू स्पीकिंग है। आप ये देखिए, पाकिस्तान में जितनी कौमें बसती हैं उसमें कराची में सिंधी, बलूची, पठान, पंजाबी, बंगाली, बिहारी और अफगानी
और बलोच, सारे लोग रहते हैं, सारे रहते हैं लोग, ठीक है। कोई एक मकतब फिक्र का आदमी नहीं रहता। तो सही। जहां पर इतने बहुत सारे लोग रहते हैं ना, जितनी बहुत सारी कौमें आबाद होती हैं, ठीक है, वहां पर ये मामला बढ़ते बहुत ज्यादा है। क्यों बढ़ते हैं? बढ़ते इसलिए है कि कराची एक बुनियाद आबाद शहर है। कराची में आने और जाने के रास्ते बहुत सारे हैं। कराची में आप कहीं से भी एंटर हो जाए, कहीं से भी आप फरार हो जाए, आपके लिए रास्ते खुले रहते हैं। जिन जगहों पर रास्ते आने जाने के कम होते हैं, वहां पर वारदातें भी कम होती हैं। सही और कहा। यहाँ पर जो हमारे यहाँ कराची में खासतौर से वारदात होती है, देखिए जितने भी लोग पकड़े जाते हैं, ये स्ट्रेटेजी है। आप देखिए पकड़े जितने भी लोग जाते हैं ना, उनमें आप खुद अंदाजा कर लीजिए कि कौन कौन लोग हैं जो पकड़े जाते हैं जराइम करते हुए। क्राइम के अंदर कौन पकड़े जाते हैं, ठीक है। अब मामला यह है कि हमारा जो शहर है कराची, इस कराची शहर का सबसे बड़ा अहम तरीन मसला यह है कि पुलिस डिपार्टमेंट में लोगों की जो तादाद शहर में होनी चाहिए, वो तादाद है नहीं। अब आप ये सवाल कर सकते हैं कि वो तादाद क्यों नहीं? वाह, हाँ सवाल तो है। वो है ना बिल्कुल सवाल बिल्कुल। कि भाई गली महल्लों में, वो गली के महल्ले के इलाकों में, शहर में, थानों में नफरी कम क्यों है? नफरी कम इसलिए है, सुन लीजिए गौर से, कि यहाँ पर प्रोटोकॉल में गाड़ियां बहुत चलती हैं, ठीक है। सही 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 जा रहे हैं, सही जा रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ओके। प्रोटोकॉल में गाड़ियां बहुत चलती हैं। बिल्कुल बिल्कुल अवाम बिल्कुल। अवाम की सभी अवाम की जिम्मेदारियों को निभाने के लिए थानों के अंदर भी जो नफरी है, वो नफरी ज्यादातर वीवीआईपी लोगों के साथ चल रही होती है। एसएसयू सारी ट्रेनिंग ही इन लोगों के लिए करवाई जाती है ताकि वो लोगों को फैसिलिटेट किया जाए। अब नफरी वहां लग जाएगी तो फिर आवाम का कौन ख्याल रखेगा सर जी? तो बस ये है प्रॉब्लम। और देखिए आईजी साहब जो है ना, गुलाम नबी मेमन साहब हैं, जी ये सीसीपीओ हैं जावेद ओडो साहब, जी। जितने भी लोग हैं, ये कोशिशें कर रहे हैं इस बात की कि क्राइम के ऊपर काबू पाया जाए। तो काबू इस तरह पाया जाएगा कि देखिए एक आदमी, ठीक है, 4000 आदमी की, एक पुलिस वाला 4000 आदमी की सिक्योरिटी नहीं कर सकता, ठीक है। कम से कम 4000 आदमियों पर, 1000 आदमी पर कम से कम 2 पुलिस वाले तो होना। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक। अब अगली बात यह है कि आप रातों को देख लीजिए, दिन में देख लीजिए, दोपहर में देख लें, शाम को देख लें, सुबह में देख लें, वारदातों का जो वक्त है ज्यादातर वो अलग सुबह है, ठीक है, बिल्कुल ठीक। सर शाम है, रात में वारदातें हैं। अब देखिए इन वारदातों के बढ़ने के जो आपने बात की ना, वो भी मैं बता रहा हूं आपको। कराची शहर की सड़कें जो बेहतरीन सड़कें थी, उनको कुचल दिया गया, तो बनाई जाएंगी दोबारा, ठीक है। ओके। उन सड़कों पर को जो बारिश में बह गई सड़कें, वो भी वैसे ही है कि बनाई जानी है, तो वो अभी पड़ी हुई है वैसे ही। सही। और जो बनी हुई थी अभी हाल ही में 1 हफ्ते के अंदर अंदर, उन बेहतर तरीन सड़कों को वो खुर्चा गया है कि अब इसके ऊपर दोबारा डामर वगैरह डाल के इसको दोबारा लेवल हाय हाय हाय, बहुत बुरा हाल है रोडों का, सही कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक। ठीक है। अब जो भी गाड़ी, मोटरसाइकिल हो या कार हो या कोई भी गाड़ी हो, रिक्शा हो, टैक्सी हो, इन रास्तों पर आने के बाद गाड़ियां स्लो होती हैं, बिल्कुल ठीक है। जब स्लो होती हैं तो क्रिमिनल्स को टारगेट मिलता है कि चलो जी, ये वो अच्छी तरह पहचान के कि भाई कौन सी पार्टी हो सकती है कि जिसको लूटा जाए। ऐसा नहीं है कि अचानक वो कूद रहे हैं, वो देखते हैं कि भाई किसको लूट रहे, चलो ये गाड़ियां स्लो हुई, इन्होंने कार्रवाई शुरू की। ओके। अगली बात, अवाम की भी गलती है। अवाम की गलती ये है कि देखिए हम भी अवाम में शामिल हैं, आप भी अवाम में शामिल हैं, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। हमें अपनी कीमती चीजों को दिखावे के तौर पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। क्या जरूरत है कि आप कीमती मोबाइल कान पर लगा के मोटरसाइकिल पर बैठे हुए बात करते चले जा रहे हैं? हाँ, ये बात तो है, बिल्कुल ठीक कह रहे ठीक हैं। है,
क्या जरूरत है कि आप अच्छी गाड़ी में जा रहे हैं तो चूड़ियां आपके हाथ में हैं, चूड़ियां पहनी हुई आपने और आप बात करती हुई चली जा रही है। ओके। देखिए, हमें अपनी हिफाजत खुद करनी चाहिए। अपनी हिफाजत हम खुद नहीं करेंगे तो कोई हमारी हिफाजत नहीं करेगा। बिल्कुल ठीक। हमें अपने गली महल्ले, अपने शहरों में, अपनी शाहराहों पर अपनी निगरानी के इंतजामात को बहुत सख्त करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। महल्ला कमेटियां बनानी चाहिए ताकि महल्ला कमेटी जिस महल्ले में भी हो वो ये मालूमात तो करेगा, भाई ये 2 दफा गाड़ी गुजरी है, यहाँ से क्यों गुजरी है, उसको रोक के पूछते मसला क्या है। बिल्कुल ठीक है, आप अंदाजा कर लीजिए कि आप कहीं भी किसी भी जगह आप देखेंगे गाड़ी में 4 आदमी इधर से उधर बार बार जा रहे हैं और वो रुक के एड्रेस पूछ रहे हैं। ठीक है, पूछ रहे होंगे किसी से, 4 आदमी बैठे हुए गुजर रहे हैं, वो नहीं पूछेगा भाई क्या मसला है आपके साथ, आप क्या क्या चाहिए। बिल्कुल ठीक है। हर आदमी देखिए, लुटने वाला अगर लुट रहा है तो लोग गुजरते हुए, लोग वीडियो बनाते हुए लोग ये सोचते हैं कि अरे मसला हमारा थोड़ी है, उसको लूटा जा रहा है, उसका मसला है। याद रखने की बात है कि ये मसला आज उसका है, कल किसी और का भी हो सकता है। कल हमारा हो सकता है भाई। जी बिल्कुल हमारा भी हो सकता है। अच्छा अली साहब, एक जितनी आपने अभी डिटेल मुझे बताई, ऑफ कोर्स कहते हैं कोई भी काम विदाउट एनी, यानी कि मैं कहूँगी सरपरस्ती के बिना नहीं होता। मुझे आपने एक बात कही कि हमारे मुल्क कराची में हर जबान के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, नस्ल के लोग रहते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन एक देखिए ना, एक चीज है, अब ये क्राइम अगर बढ़ेगा तो इस तरह तो जो भी गवर्नमेंट होगी उसके लिए एक इंसल्टिंग पीरियड होगा। तो उसको आगे नेक्स्ट, अगर उसके पास ये सोल्यूशन है कि डिफरेंट लोग मौजूद हैं, तो आई डोंट हैव एनी सोल्यूशन, तो ये तो कोई सब्स्टिट्यूट नहीं हुआ ना। तो इसका सब्स्टिट्यूट इनको निकालना पड़ेगा। ऑफ कोर्स 2 रीजन आपने पेश कर दिए कि अवाम बहुत डिफरेंट क्लासिफिकेशन में डिफरेंट जबानों से बिलोंग करती है, और एक हमारे पास यानी कि हमारे पास पुलिस नफरी बहुत कम है। तो ये 2 अगर आपके पास पॉइंटेड है तो ये इसको सोल्यूशन में भी तो डाल सकते हैं। देखिए, जब तक वीआईपी कल्चर खत्म नहीं होगा, जी ठीक है, देखिए सुनते जाइए, आप हमें छेड़ती जा रही है, हम बयान करते जाएंगे फिर। अली साहब, आप सारा दिन क्रिमिनल लोगों के साथ उनकी स्टडी करके प्रेजेंट करते हैं, बड़े एफर्ट करते हैं कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये वारदात कैसे हुई, फिर पुलिस ने कैसे अटैक किया, एक प्रोसीजर आपने स्टडी किया, एक स्टोरी रियल को प्रेजेंट किया। यू नो द इजीएस्ट जॉब। तो इसीलिए आपसे पूछ रही हूँ कि ऑफ कोर्स कोई ना कोई बिहाइंड, जैसे भी अगर हमारी जगह जगह फकीर हैं तो कोई ना कोई रात को 12 बजे देखो यार, 1 बजे बच्चा बैठा हुआ मांग रहा है, 1 साल का 2 साल का बच्चा मांग रहा है। सुनिए, मैं आपको बता रहा हूँ ना कि अच्छा क्राइम आप सिर्फ ये देख रहे हैं कि बंदूक लेकर लूट रहा है आदमी, ठीक है ना। आप ये मुझे बताइए, फकीर पूरे पाकिस्तान के किसी शहर गांव देहात में इतने नहीं होते जितने कराची के महल्ले गलियों शाहराहों पर होते हैं, ठीक है, सिग्नल्स के ऊपर होते हैं, ठीक है। अल्लाह ताला अपनी रहमतों में रखे हर एक को, हर एक की हिफाजत फरमाए, आमीन। आप यकीन कीजिए, ये फकीर जो है ये भी लूटने में सबसे ज्यादा माहिर है, ठीक है। ये होता क्या है कि इन्होंने गाड़ी में आपके मुंह डाला, खटका मारा, गाड़ी में मुंह डाला, देखा कि जी 2 आदमी बैठे चले जा रहे हैं, देखा कि 4 आदमी चले जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, शादी के घर से आने वाले लोग हैं, शादी से फारिग होके आ रहे हैं, फिर वो फोन करके आगे बयान करते हैं अपने लोगों को कि जी गाड़ी आ रही है, काले रंग की कार है और उसके अंदर 4 लोग बैठे, ज्वेलरी पहनी हुई है, वो गाड़ी आगे लुट जाती है। हेलो, जी 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 बिल्कुल अली भाई, मैं सुन रही हूँ, सुनते जाए, ठीक हो गया बात। और इसके बाद सुनिए आप, जितने कराची शहर की गली कूचे हैं, जितने चौराहे हैं, जितने सिग्नल हैं, उन पर फकीरों की भरमार। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा, फिर ये फकीर कौन है? वो है गरीब लोग के जो वो परेशानियों में नहीं, ये ठेकेदारों के फकीर है, ठीक है। ठीक है, आप देखिए, आप ये भी अंदाजा कर लीजिए
कि सुबह 4 बजे 5 बजे इन लोगों को रक्शे आते हैं, मुख्तलिफ वैगनें आती हैं, मुख्तलिफ चिंची आते हैं, उनसे उतारा जाता है मुख्तलिफ मकामात पर, ठीक है, और शाम को रात को इन्हें लिया जाता है दोबारा। ठीक, लोग हालात ये हो गए हैं कि मैंने कई फकीरों को जब इनके ऊपर प्रोग्राम्स किए, मैंने पूछा, तो मैंने कहा भाई तुम्हें नौकरी दिलवा दे, तुम नौकरी करोगे? खातून को मैंने कहा तुम नौकरी करोगी अम्मा? कहने लगे बेटा नौकरी में क्या मिलता है। अच्छा अली साहब, मैं आपकी जो माजरत के साथ, इफ यू डोंट माइंड, मैं आपकी जो अभी ये जो हम लोग फकीरों पे बात करें ना, मेरा दिल है कि मैं आपको यहाँ पर एक्सक्लूसिव आपके साथ शो करूं और इसको हम डिटेल में बात करें, ठीक है? और अभी इसको हम यहाँ पर मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, आपने मुझे ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अली रजा सीनियर क्रिमिनोलॉजिस्ट हमारे दरमियान मौजूद थे। बात हम कर रहे हैं कि किस तरह क्राइम रेशियो बढ़ रहा है, इसके बहुत सारे रीजन है। अली साहब ने 2-3 चीजों पे बड़ी फोकस रोशनी डाली। बात हम लोग, जैसे अली साहब ने बहुत माशाल्लाह मैंने देखा है कि उनके पास इतना मैटर है कि अगर हम पूरे 2 घंटे का भी मॉर्निंग शो करें और उसकी डिफरेंट डेज भी कर दें तो वो गुफ्तगू, क्योंकि वो बहुत रियल और बहुत करीब जो है तमाम ऑफ कोर्स बड़े बड़े सीनियर डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट के करीब रहते हैं, क्राइम्स उनकी जो है आते रहते हैं उनके पास और उसको स्टडी करते हैं। और बड़ा ज़बरदस्त क्रिमिनल मोस्ट वांटेड उनका एक बड़ा ज़बरदस्त शो चल रहा है, उसके अंदर मेंशन करते हैं कि रीज़न ऑफ प्रॉब्लम्स, जुर्म कैसे जन्म लेते हैं और जराइम की एक पीछे बिहाइंड क्या प्रॉब्लम है और कैसे उसको प्रोटेक्ट किया जाता है और क्राइम कैसे बढ़ते हैं। हमारे दरमियान मौजूद है रेहान हाशमी फ्रॉम MQM। यस, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे रेहान भाई? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी रेहान भाई, क्राइम रेशियो बहुत बढ़ गया है और मैं ये भी कहूंगी इंसानियत मर गई है। लोग, पता है, जैसे किसी के साथ एक्सीडेंट होता है या कोई लूट रहा होता है, हम उसकी हेल्पिंग हैंड बनने के बजाय हम उसका वीडियो बनाने लग जाते हैं। आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है खासतौर पर कराची वालों के लिए। जिस तरह रोजाना की बुनियाद पर दर्जनों वाकयात में कराची वाले क्राइम का शिकार हो रहे हैं, स्ट्रीट क्रिमिनल दंदराते फिर रहे हैं, जहां पर वहां पर शहरियों की भी अपनी जिम्मेदारी है। बावजूद इसके कि जो इदारे हैं उनकी जिम्मेदारी तो बनती है, लेकिन साथ में कोऑर्डिनेशन करना शहरियों की भी जिम्मेदारी बनती है। अब इसमें कुछ असूल और ज़वाबित मुरतब करना बहुत जरूरी हो गया है कि कम्युनिटी पुलिसिंग की जरूरत आज शायद सबसे ज्यादा है कि इलाकाई पुलिस को फरोग देना, इलाके के लोगों को पुलिस में भर्ती करना और कम्युनिटी पुलिसिंग को फरोग देना बड़ी इंपॉर्टेंट के हामिल हो गया है। इसी तरह मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ नेबरहुड कमेटी का कयाम, जिस तरह पहले हुआ करता था 10-12 साल 15 साल पहले, तो क्राइम रेट रिड्यूस हो गया था। अब ये अथॉरिटीज को ये भी सोचना चाहिए कि मोहल्ला कमेटीज की बुनियाद के ऊपर जो कॉलोनियल टाइप का होता है, जिसमें बैरियर्स को विद द परमिशन ऑफ अथॉरिटी, इसकी इन्फोर्समेंट, इसकी इम्प्लीमेंटेशन अब जरूरी हो गई है ताकि क्राइम रेट कम हो और पुलिस की मुआवनत में, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के कोऑर्डिनेशन में क्रिमिनल एक्टिविटीज को रिड्यूस करने का अमल शुरू हो सके। CCTV फुटेज का हो गया, तो ये एहतियाती तदाबीर की जा सकती है। जो गिवन सिचुएशन है, मिलकर चीजों को बेहतर जरूर किया जा सकता है, लेकिन सिचुएशन क्रिमिनल एक्टिविटीज को रिड्यूस करने में मुआवनत तो होगी, लेकिन इसके कॉजेज भी देखना है कि अगर शहर में बेरोजगारी फैल रही है, अनचेक्ड, बगैर किसी चेकिंग के क्रिमिनल कराची में खास तौर पर कैसे आ रहे हैं, कहाँ ठहर रहे हैं, इनकी मुआवनत और मदद कौन कर रहा है, इनके पर्पस क्या है, इनको रोजगार क्यों नहीं दिया जा रहा, रोजगार के जराए बंद क्यों हो रहे हैं, कराची के जो लोग रहने वाले हैं वो अगर मेहनत मजदूरी कर रहे हैं और उनकी जॉब्स भी अब नहीं हो रही, सरकारी नौकरियां नहीं हो रही, तो उसके पीछे क्या अवामिल है, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं हो रही, यहाँ पर साजगार माहौल क्यों नहीं, ये भी चीजें सोचने की है। तो हमें ऑप्टिमिस्टिक रहना जरूरी है, लेकिन साथ में चीजों को बेहतर करने के लिए भी अमली इक़दाम की भी जरूरत है।
थैंक यू सो मच। रेहान हाशमी हमारे दरमियान मौजूद थे और बहुत अच्छा उन्होंने एक बड़ा एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी शेयर कर दिया। उन्होंने ये कहा कि अगर हम इनकी डिटेल, क्योंकि हमारे पास कोई ना कोई सोल्यूशन तो होना चाहिए, अदरवाइज तो ये अगर हम ये सोचते रहें कि अवाम डिफरेंट ज़बानों से बिलोंग करती है तो इसके हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं है ये। और इसी तरह क्राइम रेशो, बल्कि इससे क्राइम रेशो और स्टैंडर्ड उसमें चले जाएंगे, डकैती से आगे भी जा सकते हैं, कत्ल में भी जा सकते हैं। जी हमारे साथ इस वक्त काटी के प्रेसिडेंट फराजुर रहमान साहब मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम फराज भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप, ठीक हैं? जी अल्लाह का शुक्र है। माशाल्लाह बिजनेस कम्युनिटी को आप इस वक्त लीड कर रहे हैं और क्राइम रेशो आप देख रहे हैं कि लोगों का अगर सब हम लोग सेफ साइड महसूस नहीं करेंगे तो घर से निकलना मुश्किल नहीं हो जाएगा? जी बिल्कुल आप सही कह रही हैं। और बात यह है कि सिक्योरिटी के हवाले से जो है वो हमारी मुसलसल गुफ्तगू चल रही है। आईजी सिंध भी कोशिश में लगे हुए हैं और जो है एडिशनल आईजी भी कोशिश में लगे हुए हैं। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह नासिर, उम्मीद है कि जो है वो चीज़ें जो है वो बेहतरी की तरफ आ जाएंगी। और जो है जाहिर है क्राइम रेट पे कंट्रोल करने की कोशिश में लगे हुए हैं। आपको पता है कि इस वक्त जॉब की सबसे बड़े इश्यूज हैं। लोग जॉब से फारिग हो गए, 10,000 मुलाजमीन से फार्मास्यूटिकल से फारिग हुए हैं, उसके अलावा दूसरे सेक्टर से फारिग हुए हैं। तो जो इकोनॉमिक के जो इश्यूज होते हैं उसका डायरेक्टली इफेक्ट जो है वो लॉ एंड ऑर्डर पे पड़ता है। फयाज भाई बहुत शुक्रिया, आपने जो है रोशनी डाली और इंशाल्लाह आपको फिर अपने मॉर्निंग शो में बुलवाती हूँ और फिर और मजीद डिटेल में बात करेंगे। हमारे दरमियान इस वक्त फराजुर रहमान साहब मौजूद थे। और नाज़रीन बस हम लोग एक कोशिश कर सकते हैं और अवेयरनेस एक दूसरे को दे सकते हैं और एक दूसरे को जैसे कुछ लोगों ने कहा कि जब अपने इर्द गिर्द की कमेटियां बनानी पड़ेंगी मोहल्ले की, ताकि हम लोगों को नॉलेज हो कि हमारे इस वक्त मोहल्ले में कौन रहता है, क्योंकि उन्हीं हमारे ही दरमियान बैठ के वो सब नॉलेज लेते हैं और क्राइम करते हैं। लेट्स सी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाक आपको इज्जो मन में रखे, मुझे दो में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।